बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर पीएचपी का हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं पीएचपी फंक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, पीएचपी फंक्शन। वैसे तो जो जावास्क्रिप्ट के मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बहुत डिटेल में फंक्शंस को डिस्कस किया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, और मज़ीद इसमें पैरामीटर को किस तरीके से पास किया जाता है, आर्गुमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये सारा डिटेल में वैसे मैंने वहाँ पे बताया था। तो पीएचपी फंक्शंस में और जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम ही चीज़ है। प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है सेम ही है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज़ करते हैं, बार बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल कोड होता है। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, फ़र्ज़ करें हमने 3 लाइनों का एक कोड लिखा, एक फ़ंक्शन राइट किया, हमें अपनी वेबसाइट पे कम से कम हमने उसको 20-30 मरतबा यूज़ किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने जस्ट उसको कॉल किया और हम वहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी जो भी होती है वो वहाँ पे हमें मिल जाती है। हमें दोबारा से फंक्शन को राइट नहीं करना पड़ता, हमें दोबारा से वो फंक्शन की जो कोड की लाइंस हैं वो दोबारा से राइट नहीं करना पड़ती। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये रीयूजेबल कोड होता है जिसको आप बार बार जहाँ पे चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल सिंटैक्स है पीएचपी में वो इसी तरीके से कि आप एक फंक्शन का कीवर्ड या रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, ठीक है, फंक्शन नेम, और उसके बाद इस तरीके से पैरेंथेसिस आ जाती हैं, और नेक्स्ट कर्ली ब्रेसिस में हम यहाँ पे कोड राइट करते हैं जो भी एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल सिंटैक्स है पीएचपी में फंक्शंस को राइट करने का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर कहीं पे भी हम इस फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि जो फंक्शन का नेम है वो हमने किस तरीके से राइट करना है। आपको पता है जैसे पीएचपी में वेरिएबल्स के जो नेम है उसको राइट करने के डिफरेंट रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि आपने जो वेरिएबल का नेम है उसको किस तरीके से राइट करना है। इसी तरीके से जो फंक्शन नेम है उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि आपने फंक्शन का नेम किस तरीके से राइट करना है। उसके लिए आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि जो फंक्शन का नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट आपने नहीं करना, ठीक है। आप फंक्शन का नेम किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम, किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है कि फंक्शन नेम जब राइट करते हैं तो जो सेकंड उसमें आप वर्ड राइट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर इस तरीके से आप कैपिटल राइट कर लेते हैं, या आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लें, इसको इस तरीके से राइट कर लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से फंक्शन का नेम हम यहाँ पे राइट करते हैं। और हम यहाँ पे इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है और यहाँ पर हम राइट करेंगे जो भी हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल यहाँ मैं राइट कर देता हूँ वेलकम फयाज, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये मैसेज स्क्रीन पे आना चाहिए। यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करवा देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज किया है इसका नेम, ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी के नाम से। तो आपके सामने ये मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम फयाज। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने जस्ट ये यहाँ पे एक मैसेज राइट किया है और उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है इस फंक्शन को कॉल करते हुए। जैसे ही फंक्शन को कॉल हमने किया है तो यहाँ पे जो भी आप मैसेज राइट करते हैं या जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं
तो वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम जस्ट राइट कर देता हूँ नेम, या राइट कर देते हैं फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर्स ले रहा हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे सेकंड अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स ले लिए हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की बजाय लिखें लास्ट नेम, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे फंक्शन नेम के बाद पेरेंथीज में जो हम यहाँ पे वेरिएबल्स राइट करते हैं वो बेसिकली उनको यहाँ पे पैरामीटर बोला जाता है। प्रोग्रामिंग में हैं ये वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन इनको यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो इनको पैरामीटर बोला जाता है। और यहाँ पे जो हम इनकी वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ देंगे, फर्स्ट नेम की वैल्यू देंगे या लास्ट नेम की वैल्यू देंगे, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं राइट करता हूँ फयाज वहीद, ठीक है। इसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहे हैं स्ट्रिंग के तौर पे। ये बेसिकली हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स, यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ दे रहे हैं इनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो आपको पता है स्ट्रिंग को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम फंक्शन का नेम, फुल नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है फुल नेम के नेम से, और यहाँ पे 2 मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए हैं, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। 2 पैरामीटर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे उन 2 पैरामीटर्स को जो हमने वैल्यूज़ असाइन की हैं, फयाज और वहीद, फर्स्ट नेम फयाज है, लास्ट नेम वहीद है, इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। अब फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया है। अब स्क्रीन पे हमें किस तरीके से नज़र आएगा, हम यहाँ पे इको करवाते हैं। इको में हम यहाँ पे कनकैटिनेट करेंगे फर्स्ट नेम यानी कि फर्स्ट पैरामीटर को, और साथ हम कनकैटिनेट करवा देते हैं लास्ट नेम को, ठीक है। अब मैसेज जो स्क्रीन पे शो होगा वो हमें मैसेज आएगा वेलकम, और फर्स्ट नेम की यहाँ पे वैल्यू है फयाज और सेकंड नेम की वैल्यू है वहीद। तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज जो शो होगा वो वेलकम फयाज वहीद शो होगा, ठीक है। ये आपके सामने इस तरीके से ये मैसेज नज़र आ रहा है, वेलकम फयाज वहीद। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज कर देते हैं अली अहमद, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स हम यहाँ पे उनकी वैल्यू अली अहमद। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़ किया है, आप एज को यूज़ कर सकते हैं, रोल नंबर को यूज़ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ कर सकते हैं, सिटी को यूज़ कर सकते हैं, सेल नंबर है, एंड सो ऑन। जितने मर्जी पैरामीटर्स आप अपनी मर्जी से, जितने आपकी ज़रूरत है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन यूज़ करते हैं और फंक्शंस में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है फंक्शंस का, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो कोड राइट किया होता है आपने उसको रीयूज़ करना है जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। आप जस्ट क्या करते हैं, उस फंक्शन को आप जस्ट कॉल करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक है, आप ये इस तरीके से आपने एक जगह पे कॉल करवाया, दूसरी जगह पे कॉल करवा दें, तीसरी जगह पे कॉल करवा दें, इस तरीके से। अभी तो असल में उसमें वैल्यू सेम है, तो इस तरीके से ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। मतलब ये कि फंक्शन मैंने एक दफ़ा ही राइट किया है लेकिन आउटपुट हमें यहाँ पे 4 दफ़ा नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये फंक्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम जो फंक्शन का कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको रिपीट करते हैं या उसको रीयूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है और जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस साथ साथ किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और दुआ में खुसूसी याद रखा करें, फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें। और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।